अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको इसी तरह ठीक ठाक रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। और यहाँ पे जी हो रहा है, हम पौधों को पानी दे रहे थे तो पौधों को जब पानी देती है ना आयशा, तो उसको ना पानी देने से ज़्यादा उसका जो होता है ना ध्यान खेलने में होता है, पानी के साथ खेलने में होता है। तो खैर ये हर एक का मसला ही है। मुझे लगता है कि पानी का पाइप जब हाथ में हो और पानी खुला हो ना, तो हर एक का दिल करता है कि बस वो पानी के साथ जो है ना लगा ही रहे, खिलता ही रहे। तो वो काफ़ी देर से बाहर ना उसने काफ़ी टाइम गुजार लिया था, तो मैं उसके पीछे पीछे आई ना, हाँ, मोबाइल लेके। तो मैंने कहा मैं ना अभी तुम्हारी मैं बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ कि तुम ना इतनी बड़ी हो के ना पानी में ना खेल रही हो। तो फिर वो आगे से हंसने लगी थी, कहती नहीं। तो बस यही होता है सबका पानी में। आजकल गर्मी भी है ना, तो पानी में वैसे भी ठंडा ठंडा पानी बोरिंग का होता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है वो आयशा ना पानी देने के साथ साथ ना पानी से खेल भी रही है। तो बस इस तरह हमारा दिन शुरू हुआ। ये पिछले असल में जो है ना 2 डेज़ का व्लॉग है, कुछ मिला जुला पिछले दिन का भी है, और लाइक पिछली शाम का है और अगले दिन का है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं आपको इवनिंग की बताऊंगी, जो पिछले दिन की थी, और कुछ कुछ मैं अगले दिन की बताऊंगी, जो भी मैंने आप रिकॉर्डिंग की आपके साथ शेयर करने के लिए। तो खैर बस इसी तरह। अच्छा, तो हम लोग फिर ना बाहर निकल गए, और कुछ काम था हमारा ज़रूरी। तो ये शाही इसको क्या कहते हैं, शाही मेवा होता है। हाँ, शाही मेवा, शाही सुपारी नहीं, शाही मेवा ही होता है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मैं 10 पैकेट्स भी मेरे पास पड़े हैं, तो मैं ना उसको फ़ौरन खा लेती हूँ। और यहाँ पे लॉलीपॉप पार्टी हो रही है बच्चों की पार्टी हो रही है, पार्टी तो बच्चों की लॉलीपॉप पार्टी हो रही है। और उसके बाद जो है ये शाम का टाइम था, और मैं अब्बू के लिए, अब्बू आए थे 4 o'clock, तो मैं अब्बू के लिए चाय बना रही थी। तो क्योंकि आपको मैंने बताया कि अब्बू कुछ भी नहीं लेते हैं, दिन में भी कुछ नहीं लेते, तो बस उनके लिए फिर मैं चाय बना रही हूँ। उनका घर आके बस यही होता है कि सिर्फ चाय पी लें, बाकी उनका कुछ वो नहीं होता। और चाय के साथ अगर मैं उनके लिए कुछ बना भी दूँ, पिछले ब्लॉग्स में आप देख रहे थे कभी रोज़ वगैरह या कुछ, तो फिर अब्बू बस बेचारे ना ही करते रहते हैं, कहते कि नहीं मेरे लिए कुछ भी ना बनाया करो, तो बस मुझे खाली सिर्फ चाय दे दिया करो ना। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ साथ करती हूँ कि वो पूरे दिन के जो है उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, वो भूखे होते हैं पूरे दिन के, तो मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ तो खा लेना, चाय के साथ कुछ खा लें अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो। और यहाँ पे आयशा ना खेल रही थी ना पानी में, तो आया ना मज़ा। अब उसको उसको ना थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी कि पानी भी ठंडा था काफ़ी। तो यहाँ पे जो है ना अब मुझसे कह रही थी कि मुझे पैनाडॉल दे दें। तो ये अगली सुबह का जो है व्लॉग है। हम्बल का असल में जो है ना 14 अगस्त का हुआ नहीं था उसका फंक्शन, तो उसका जो था 14 अगस्त का फंक्शन होना था, तो उसके लिए उसने पहनी शलवार कमीज़ वाइट वाली। तो माशाल्लाह सारे बोलते हैं एक बार क्योंकि माशाल्लाह हेल्दी बच्चा है और ऐसा सब दिखते हैं ना, तो वैसे भी कहीं ये जाता है ना बाज़ार वगैरह, तो सारे दिखते हैं, तो मुझे कहते हैं आप इसको क्या खिलाती हैं, आप इसको क्या खिलाती हैं, तो सारे एक बार माशाल्लाह प्लीज़ बोल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं जब मैं उसको स्कूल पे ड्रॉप करने जाई थी, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, और पूरा दिन अच्छा ही रहा, ठंडा ठंडा रहा, क्योंकि बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई थी, और मौसम बहुत मज़े का ठंडा हो गया था ना। तो मैंने कहा चलो क्यों ना फिर पकोड़े बनाए जाएँ, क्योंकि बाद में जब हम्बल भी वापस आ गया था, अबू के भी आने का टाइम हो गया था, तो अबू वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा मैं आज चाय के साथ उनको पकोड़े बना के दे दूँगी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और इस मौसम में दिल भी करता है पकोड़े खाने का। तो बस मैं पकोड़े बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। तो वैसे मुझे होता है ना कि रमज़ान में भी उस तरह भी रोटी के साथ जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े। लेकिन आपने कभी ब्रेड के साथ ट्राई किए हैं? ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली वो जो मिल्की ब्रेड होती है ना, उसके साथ कभी आप ट्राई कीजिएगा, तो सब बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो एक और चीज़ भी मैं पकौड़ों पे डालती होती हूँ, जब वो बन जाते हैं तो अभी मैं आपको बताऊँगी, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयशा को कहा कि चलो जी मैडम आप लगो इसको छीलने पे, तो मैं तब तक ना बेसन का मसाला बना लेती हूँ। तो वो आयशा जो है वो आलू छील रही है, और मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बेसन का मसाला तब तक बना लेती हूँ। वैसे भी आयशा को ऐसे काम बड़े पसंद हैं, छीलने वाले, पीलर वाले काम, और ऐसे पानी वाले काम, उसको ना ऐसे काम बहुत खुशी खुशी करती है। तो थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर हो गई थी, शुक्र है अल्लाह का। तो उसको फिर मैंने कहा कि आप कर लो, चलो। फिर अपनी मर्ज़ी से आई थी, कही थी कि नहीं मैं करती हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है कर लो अगर आप ठीक हो तो। तो इसमें मैंने बेसन में ऐड कर लिया नमक मिर्च, और अगर आप हल्दी नहीं ऐड करते हैं ना पकौड़ों में, तो आप पकौड़ों के मसाले में हल्दी ऐड करके देखें, तो इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे पकौड़े बनते हैं।
और उनका कलर बहुत अच्छा मज़े का गोल्डन सा और बहुत प्यारा कलर आता है। तो ज़रूर ऐड करके देखिएगा। एक उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही येलो हो जाएंगी। आपने लाइक अगर आप इतना मटेरियल ले रहे हैं ना जिस तरह मैंने लिया है, तो आप इसमें जो होती है टीस्पून होती है ना, उसकी हाफ़ टी स्पून आप ले लीजिएगा उसकी हल्दी की। तो बहुत अच्छे बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। और बारिश में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं ना खाऊँ, मैं ना खाऊँ ना, मैं अपने आप को रोकती हूँ जब पकौड़े बनते हैं कि मैं ना खाऊँ, लेकिन बस फिर दिल कर ही जाता है ना। तो एट द एंड जो है ना, मैंने काफ़ी सारे पकौड़े खा लिए थे और फिर बाद में मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों खाए हैं जब डाइटिंग हो ही रही है। डाइटिंग तो नहीं एक तरह की, बस मैं थोड़ा सा वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो जाता है तो बंदे को फिर जल्दी लाइक उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला जाए ना तो फिर कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन बस फिर आखिर में जो है ना, मैंने काफ़ी सारे जो है ना खा लिए थे चाय के साथ। क्योंकि सबको जब बंदा देता है तो फिर अपना भी दिल करता है खाने का, और स्पेशली ऐसे मौसम में। तो सबसे पहले जो निकले थे वो मैंने अब्बू को दिए थे। मैंने कहा अब्बू ले लें चाय के साथ, और थोड़े से अब्बू बेचारे थे तो लेते नहीं है, थोड़े से लेते हैं। तो बस थोड़े से मैंने अब्बू को दे दिए थे, और अब्बू भी साथ ब्रेड ज़रूर लेते हैं। और ये तरीका मैंने अब्बू से ही सीखा है ब्रेड वाला। अब्बू ब्रेड के साथ लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के साथ। फिर जब मैंने ट्राई किया था तो बस बारी बारी करके जो है ना हम अपने निकालते जा रहे थे, सबको दे के मैं लास्ट में जो है ना फिर मैंने अपने लिए निकाले थे। और फिर उसमें से भी मैंने खैर सबको बांट दिए थे, हम्बल को, ज़ावियार को और आयशा को। और जो बस थोड़े बहुत तो नहीं, खैर मैंने बहुत सारे खाए थे, जिसका मुझे अभी तक अफसोस हो रहा है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को आलू वाले ज़्यादा पकौड़े अच्छे लगते हैं या होते हैं ना वो मिक्स वाले पकौड़े। और हमारे यहाँ ना रमज़ान में काफ़ी टाइप्स के पकौड़े बनते हैं। एक होते हैं आलू वाले, एक होते हैं मिक्स पकौड़े, एक होते हैं वो मिर्चों के पकौड़े, एक होते हैं पनीर के पकौड़े, और एक होते हैं पालक के पकौड़े। तो हमारे यहाँ ना 5-6 किस्म के पकौड़े ना ज़रूर बनते हैं। तो जब रमज़ान आएगा इंशाल्लाह खैर से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर व्लॉग में बताऊँगी कि कितने टाइप्स के पकौड़े हमारे घर बनते हैं। अंडे के भी होते हैं। तो 5 से 6 किस्म के जो है ना पकौड़े हमारे घर ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पे मैंने आयशा को भी सर्व किया। आयशा को मैंने कहा कि आप भी खाओ। तो अब आयशा जो है ना मेरी तारीफ़ करेगी, ठीक है, वो भी मेरे कहने पे मैंने इसका चलो मेरी तारीफ़ करो नहीं, मजाक कर रही हूँ। उसको मैंने कहा कैसे बने, तो उसने कहा बहुत अच्छे बने। और हम्बल से भी मैंने पूछा तो वो भी कहता कि मामा बहुत अच्छे बने। अच्छा, हम्बल में ये बात है ना, ये मेरा बड़ा बेटा हम्बल है, ये ना माशाल्लाह हर चीज़ की बहुत तारीफ़ करता है। खाना अगर उसको मैं बना के दूँगी ना तो उसकी बहुत तारीफ़ करेगा, खुल के तारीफ़ करता है, कंजूसी नहीं करता तारीफ़ में। और अगर मैं कोई कपड़े पहनती हूँ या मैं कोई ज्वेलरी पहनती हूँ तो वो उसमें भी बहुत खुल के तारीफ़ करता है। लाइक वो अप्रिशिएट करता है कि मम्मा बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके साथ ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, इस तरह मुझे कहता है। तो फिर ज़्यादा खुशी होती है। और जो ज़ावियार है वो इतना नहीं करता, वो क्योंकि थोड़ा छोटा भी है तो हम्बल ज़्यादा करता है। और इसके जब स्कूल में इसको पिक करने जाती हूँ तो या ड्रॉप करने जाती हूँ तो मुझे कहता होता है मम्मा आज इस कलर के कपड़े पहनने हैं, आज आपने ये पहनना है वो पहनना है। तो इसको बहुत शौक है। तो बस अब ये मेरी बारी आ गई है ना पकौड़े खाने की। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने बहुत सारे खाए हैं। तो यहाँ पे हाँ, मैं इसमें बताती कि इस पर मैं ना चाट मसाला डाल के खाती हूँ ना, इसका जो मैं खाती होती हूँ जज़ा का, लाती होती हूँ जो मसाले, तो वो बहुत ही मज़े के हो जाते हैं पकौड़े। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं चाट मसाले वाले, ऊपर चाट मसाला डाल के। खैर इसमें से आधे मैंने बांट दिए थे, अपने बच्चों को भी दे दिए थे, आयशा को भी दे दिए थे, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाना है वेट। और ज़ावियार साहब अपना लगे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो बस यही था। और फिर मौसम ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा था, तो मैंने कहा इनको ऊपर ले जाती हूँ। और हुआ ये कि हम्बल की साइकिल का टायर पंचर हो गया और वो चला ही नहीं पा रहा था साइकिल। तो थोड़ा सा जो है वो ऊपर छत पे ना गंदगी बनी हुई थी, क्योंकि हवा चल रही थी और सुबह बारिश हुई थी, आंधी थी, तो वो ना सारा कुछ बस इधर उधर फैला हुआ था। तो उसकी थोड़ी सफाई भी करवानी थी, तो इस वजह से हम लोग ऊपर चले गए। मैंने कहा बच्चे तब तक खेलेंगे और सफाई भी हो जाएगी। तो बस यही था। और आपको मैंने बताया था कि किसी की बर्थडे आने वाली है, तो वो मेरी ही बर्थडे थी जी जनाब। 26 को मेरी बर्थडे थी। और ये हमने छोटा सा वैसे ही केक ला के, मेरे हस्बैंड ने केक लाया था, तो वो जब ऑफिस से वापस आए थे तो कह रहे थे कि चलो काट लो ना। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा नहीं मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं, अपने लिए पार्टी टॉपर तो लेके आई हो, बर्थडे टॉपर, तो तुम अब केक क्यों नहीं काट रही। तो वो मुझे कहते कि नहीं काटो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लेके आए हैं तो मैं काट ही लेती हूँ। बस बच्चों की खातिर मैंने काट लिया था। लेकिन फिर मेरे जो फादर इन लॉ उन्होंने कहा कि नहीं, मेन जो होगा आपकी बर्थडे तो हम संडे वाले दिन करेंगे। तो इंशाल्लाह संडे का व्लॉग मैं आप ज़रूर बनाऊँगी और बताऊँगी आपको।
तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा अच्छा लगे होगा व्लॉग। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, आने वाले सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच इतनी सारी अप्रिसिएशन का, इतने सारे कमेंट्स का। तो इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू एज़ वेल इंशाल्लाह। और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी आप सबको भी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।